जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं संतोष कुमार अम्बे, समता आवाज़ टीवी से। आज हम हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में और हमारे बीच में एक मशहूर प्रख्यात बहुजन चिंतक और सामाजिक और राजनीतिक विशेषज्ञ एडवोकेट आर बाग जी। हम इनसे कुछ सवालों के पचिंदे रखेंगे और उनका सटीक हमारे बीच में आंसर आएगा, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो 10% आरक्षण के ऊपर है, जो कि आर्थिक आधार पर जो सवर्णों को 10% आरक्षण पर उसके कानूनी और आर्थिक सामाजिक पहलू के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो सर आप बताइए सर, क्या हो सकता है सर जो 10% का जो अभी राज्यसभा और लोकसभा में मतलब कि बिल जो पेश किया वो पारित हो चुका है, उसमें सामाजिक और आर्थिक आरक्षण मतलब कि सामाजिक पहलू क्या होंगे इसमें। आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम आपके दर्शकों को, इस भारत भूमि के तमाम दर्शकों को मैं पहले तो नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं और 1 जनवरी का महाक्रांति का जो रेवोल्यूशन हुआ था उसका मैं मंगल कामनाएं, प्लस 1848 को जो पहला स्कूल हुआ था 1 जनवरी विधवाड़ा में, शिक्षा दिवस, अभी हाल माता सावित्रीबाई फुले 3 जनवरी में उनका, और साथ साथ इमानिसिपेशन डे जो हैं वहाँ पे मनाया जाता है 1 जनवरी को। और 1979 को 1 जनवरी को मंडल कमीशन ऑफिशियली एक्सेप्टेड हुआ था। तो इसको मैं बहुजन दिवस के रूप में आप लोगों को शुभकामनाएं दे रहा हूँ। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है यहीं पे कि जो 10% आर्थिक आधार पे जो आरक्षण की बात अभी चल रही है, लोकसभा में 323 वोट के माध्यम से आउट ऑफ 326, और राज्यसभा में भी ऐसे 170 या ये करके वोट करके वो पास हो गई है। अभी माननीय राष्ट्रपति जी उसके ऊपर मोहर लगाएंगे, क्योंकि बिल पे जब तक प्रेसिडेंट साहब का मोहर नहीं लगता है, एसेंट नहीं देते हैं, तब तक वो एक्ट नहीं बनता है। और उसी दौरान अभी सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज हो चुका है। आज उसके जो आर्थिक पहलू के ऊपर हम देखेंगे, सामाजिक पहलू पे देखेंगे और आपके जो कानूनी पहलू को देखेंगे। कानूनी पहलू यही है कि देश चलता है संविधान से। सरकार चाहे कितने भी इंस्टीट्यूशन हो, जितने बड़ भारी प्राइम मिनिस्टर से लेकर तमाम जितने भी मीडिया हाउसेस है, जितने भी हैं, ये सारे के सारे अपने जो अधिकार हैं, अपने जो बल है, शक्ति हैं, जो पराक्रम है, सारे के सारे ड्राइव करते हैं संविधान से। सरकार अपने हिसाब से नहीं चलेगी, सरकार पार्लियामेंट अपने हिसाब से नहीं चलेगी। इवन कि सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पार्लियामेंट जो है संविधान के दायरे में रह के सुप्रीम हो सकता है। कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने दायरे में रह के संविधान के दायरे में सुप्रीम हो सकती है। यहाँ पे देखने वाली बात यही है कि कानूनी पहलू को हम देखेंगे। आर्थिक आधार पे रिजर्वेशन को, आरक्षण को संविधान सम्मत नहीं माना जा सकता। Reservation on the basis of economic ground cannot be a valid ground, and Constitution never permit any type of quota, any type of reservation on the basis of economic status, economic poverty और इकोनॉमिक स्टैंडर्ड। तो आर्थिक आधार पे इसीलिए नहीं माना जा सकता। यहाँ पे जो 1992 में मंडल कमीशन के केस में इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आप लोगों को पता होगा कितने जद्दोजहद करने के बाद जो शूद्र वर्ग हैं, वर्ण जो चतुर्वर्ण में जो चौथे पायदान पे हैं जिन लोगों को, वहाँ पे इसी केस में, इस फेमस केस में 9 जजेस के बेंच में से 8 जजेस ने आर्थिक आधार पे आरक्षण को नहीं मानी थी, और तमाम जो आर्टिकल 14, 15 एंड 16 आर्थिक आधार पे एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन की बात करता है, वो फिर आर्थिक आधार पे नहीं है।
तो ये माना जाए कि संविधान आर्थिक आधार पे रिजर्वेशन को नहीं मानती है, और अगर आर्थिक आधार पे अगर इसका वकालती किया जाएगा तो उसको हम देखेंगे, इसको ये संविधान संगत नहीं है। अगर संविधान यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है तो तमाम जो जजमेंट यहाँ पे पड़ी हुई है, तमाम जजमेंट उसके बाद पास हुई है। आपके एम नागराज पास हुई, उसके बाद अभी यूपी कॉरपोरेशन का केस हुआ, अभी वो लक्ष्मिया का केस सुप्रीम कोर्ट में जिसमें मैं भी वकील रहा, वो केस हुआ। तमाम वो सारा रेफरेंस प्रेसिडेंट बन जाता है लॉ बनने के बाद। तो ये कानूनी पहलू यही है कि आर्थिक आधार पे जो रिजर्वेशन है 10% का जनरल कम्युनिटी को, हालांकि उसमें सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जनरल भी आ सकते हैं, जनरल तो जनरल है, इस चीज़ को ये है कानूनी पहलू। उसके तो किस आधार पे संविधान मानती है? सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षिक पिछड़ापन को आधार बना के सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस के आधार पे ही संविधान आरक्षण को देती है। तो हम जानेंगे कि जो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन का शब्द आर्टिकल 16 में जो लिखा है, इफ द कम्युनिटी इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो आर्टिकल 15 की बात कहती है, 16 की बात पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात है, जहाँ पे जॉब्स वगैरह सरकारी नौकरी की बात होता है। तो एडिक्वेट रिप्रेजेंट, अगर कोई कम्युनिटी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेड नहीं है तो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए उनको एक मुख्य धारा में लाने के लिए जहाँ पे एक डिसीजन मेकिंग हो सकता है, यहाँ पे आने के बाद वो डिसीजन मेकिंग में उनका रोल प्ले करेंगे, क्योंकि द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज रिप्रेजेंटेशन, यानी जो प्राण तत्व हैं डेमोक्रेसी का, गणतांत्रिक स्टेट है भारत, जो रिपब्लिक जो गणतंत्र है, वहाँ पे बिना प्रतिनिधित्व के आप इसको साकार नहीं बना सकते, उसको आप महसूस नहीं कर सकते, इसी वजह से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। 130 करोड़ जो आबादी है भारत का, गवर्नमेंट जॉब कितने हैं? गवर्नमेंट जॉब बहुत कम है, यानी ये गरीबी उन्मूलन का कोई योजना नहीं है, पॉवर्टी एलिविएशन कोई प्रोग्राम नहीं है। जैसे कि आप आर्थिक इनका भी वो हो जाएगा, आर्थिक से गरीबी है, पिछड़ेपन है। आर्थिक आधार पे अगर आप देखेंगे जो डेटा, क्वांटिफाइबल डेटा तो हालांकि नहीं है, मगर जो वहाँ पे जो लगाई गई है कि 8 लाख से कम आमदनी, 2.5 अगर 2 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो कोई इनकम टैक्स देता है, इनकम टैक्स देता है तो आप इनकम टैक्स लेते हो, उससे टैक्स वसूली करते हो, रेवेन्यू जो उससे जनरेट करते हो उनको कर देना पड़ता है। मगर गरीबी का जो स्टैंडर्ड है, आप जनरल जो हैं उनके लिए अलग मापदंड कर लिया और इसके लिए अलग मानदंड, ये भी एक कंट्राडिक्ट हो गया। और ख़ास करके आप जो लैंडलेस लेबरर देखोगे, जो 5 एकड़ ज़मीन का है, लगभग मोर देन 90% जो पॉपुलेशन है भारत का, जिनके पास लैंडलेस लेबरर सभी 90% हैं, उनमें से आप देखोगे कि 5 एकड़ तो छोड़ दीजिए, 1 एकड़ 2 एकड़ से कम ज़मीन है उनके पास, ठीक है। और जो आए हैं इनकम वगैरह देखोगे आपको, जिनका मुश्किल से 100 रुपया, 50% लोग हैं जिनका पर डे का इनकम 100 रुपया भी नहीं है, 50% से ज़्यादा लोग हैं। खुद अरुण जेटली ने भी उसके ऊपर वो आंकड़े वगैरह दिए हैं कि यही इकोनॉमिक स्टैंडर्ड अभी भी रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आप बहुत 134 रैंक पे हैं। तो ये ओवरऑल आर्थिक स्थिति जो है, जो जिसको कैटेगराइज करना चाहती है, जो इसका राजनीतिक पहलू में बता रहा हूँ, जिसको कैटेगराइज करना चाहती है गवर्नमेंट, तो भारत जो जिस आर्थिक स्थिति में गुजर रहा है, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड पे एक पार्टिकुलर एक ही जो जनरलाइज करा रहे हो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड को लेकर, ये कहीं ना कहीं पहले 150% ऑन रिजर्व था, और ऑन रिजर्व में वही लोग आते थे, वही जातियाँ आती, यानी उन्हीं के में वो लॉलीपॉप दे दिया। यानी 90% लोग जो हैं, 90% जो सफरर हैं, उनके लिए आप ऐसा कुछ आर्थिक स्थिति, अगर आपको सवर्न आर्थिक उत्थान योजना लाते, सवर्न आर्थिक उत्थान योजना लाते, तो ये माना जाता कि आप उसी को करोगे। सपोज कि जितने गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब में से 10% होगा, तो मुश्किल से अभी ऐसी वाली बात है, आपने टिकट थमा दिया और उसी बाद में पता चला कि उस ट्रेन ही नहीं जा रही है, कहीं जाना है, आपको फ़्लाइट का टिकट दे दिया गया और बाद में पता चला कि फ़्लाइट ही अवेलेबल नहीं है, तो यही रिजर्वेशन दे दी। एक तो फिर जॉब है ही नहीं,
जॉब है ही नहीं, और उसे फिर आरक्षण की बात आप 10%, ये चुनावी जो अभी बिगुल बच चुकी है उसी से प्रेरित है, उसी से कहीं ना कहीं ज़्यादा इफेक्टेड है। मेरे को नहीं लग रहा है कि ये सही इरादे के साथ, सही नियत के साथ ऑलरेडी वो 50% है। और सबसे बड़ी बात है कि ये समझने वाली बात है, बीजेपी के बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, लॉयर्स हैं वहाँ पे, संविधान का जजमेंट्स के बारे में जानते हैं, संविधान का गोल्डन प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं, जिस तरह की बात करते हैं। हो सकता है कि 200-300 साल पहले, क्योंकि जिस तरह से ये बहुजन मूवमेंट चल रही है देश में, हो सकता है वो लोग मार्जिनलाइज हो सकते हैं, उनके साथ भेदभाव होगा, उनको नंगा घुमाया जाएगा, उनके ऊपर अत्याचार होगा, रेप होगा। तो मैं ऐसा कामना नहीं करता हूँ ना हो सकता है, क्योंकि ये ट्रांजिशनल फेस होते रहता है, क्योंकि कभी ना कहीं ऑपरेसर जो होता है, जो ऑपरेस करता है, शोषण करता है, उसके साथ भी शोषण होता है। लेकिन यहाँ का जो मूल भावना है, हालांकि बुद्धिज्म को मानते हैं, ऐसे रिवेंजफुल नहीं हो सकता। तो 200-300 साल पे ऐसा नहीं कि रिजर्वेशन इनके लिए मिलेगा, मगर आप सामाजिक रूप से कैसे पिछड़ापन है, जैसे जनरल लीजिए, ब्राह्मण लीजिए, क्षत्रिय लीजिए, वैश्य लीजिए, आप अगर सामाजिक रूप से पिछड़ापन है, आपके साथ कौन से भेदभाव होता है। आपको एक गांव में रहते हैं, एक गांव में रहने के बावजूद भी उनके साथ भेदभाव होता है। उसी गांव का अगर कोई आदमी गैर बहुजन है, वो गवर्नमेंट जॉब में आएगा तो उसको प्रमोट नहीं करेगा। इसी वजह से ही रिजर्वेशन, आपको जाना ही है 10 तारीख को, तो इसलिए आप टिकट रिजर्व करते हो। तो इनके साथ भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो हज़ारों साल से पीड़ित रह के उनको मेन मुख्य धारा में लाए। आप सवर्ण समाज का इतिहास देख लो, 700 साल का मुगल पीरियड में उनके लिए आरक्षण रहा। वो लोग मानसिंह राज दरबार सेनापति थे, तो उनको जोधा अकबर के साथ जोधा अकबर को अकबर का बीबी बन के दिया था। उनके लिए रिलीजियस टैक्स औरंगजेब ने फ्री करके माफ़ करके रखा था। तो ये आरक्षण 700 साल तक मुगल पीरियड में भी इनके लिए था। अभी 12.8 समथिंग 12% जो आरक्षण, जो साक्षरता था, वो 1950 में था। उस टाइम पे, उससे पहले 200 साल तक अंग्रेजों के पीरियड में, 200 साल तक अंग्रेजों के पीरियड में उन लोगों को आरक्षण व्यवस्था था, 60% रिजर्वेशन था। ठीक है, ये पहली बात नहीं कि आज भी देख लेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़ के मंदिर में देखिए, जहाँ पे इकोनॉमी बहुत बड़ा, तिरुपति बालाजी का इकोनॉमी के अंदर 12,000 करोड़ 17,000 करोड़ उनका ईयरली बजट है। तो ये रिजर्वेशन नहीं तो क्या है। लैंडेड प्रॉपर्टी पे लगभग बिहार का 90% वो एक भूमिहार जाति के पास है, और बाकी जो लैंडलॉर्ड कम्युनिटी उनके पास है। तो ऐसा नहीं है कि इफेक्टेड है। और ये 10% में से भी जाट गुज्जर जो कवर नहीं है ओबीसी लिस्ट में, कापू हो गए ये आंध्र प्रदेश के, वो लोग भी, क्योंकि पठन और पाठन का कल्चर, वो विवेक कुमार जी बहुत अच्छा कह रहे थे, पठन और पाठन का कल्चर उनके सोसाइटी में नहीं है, वो भी नहीं फ़ायदा ले सकते हैं 10% में से। तो ये खास करके ये चुनावी जुमला कह सकते हो इस चीज़ को, तो संविधान आधारित नहीं है, सामाजिक आधारित नहीं है, आर्थिक आधारित भी नहीं मिला कि आर्थिक, इवन इफ कि इससे 10% में से ये उन लोगों को भी जो सो कॉल्ड नॉन बहुजन है, जो गैर बहुजन है, जो जनरल में आते हैं, या ब्राह्मण, क्षत्रिय, गरीब लोगों को भी इसमें फ़ायदा नहीं, उसी में उनको ही दे दिया। मतलब कहने का मतलब है कि ये एक तरह से जुमलेबाजी और लॉलीपॉप दिया गया है, जो कि पहले से चलता आ रहा है। और वही 50% में से तो वो आएंगे, वही पहले आते थे वही आएंगे। कुछ खास इसमें मेरे को नहीं लगा। इकोनॉमिक ग्राउंड पे ये ठीक नहीं बैठ रहा है। अब लैंडेड का वो 8, अभी फिलहाल 2018 में ओबीसी का क्रिमिलेयर भी उन्होंने 8 लाख कर दिया है, जो उसमें इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है, तो ये जो खुश करने की बात है, कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा राजनीतिक दृष्टिकोण से देख के, क्योंकि सवर्ण वोट उनका हो सकता है कि इधर उधर जा रहा है, गैर बहुजन वोट, उनको कंसोलिडेट कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि राजनीति अगर नाप तोल करें तो बीजेपी गवर्नमेंट जो 2019 के लोकसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए ये कहीं ना कहीं एक जुमलेबाजी, जो 10% के नाम से जो लोगों से वोट अपनी तरफ खींचने का काम कर रही है, हालांकि ये पहले से चलता आ रहा है। तो ये जो 10% का जो आरक्षण है, वो कहीं ना कहीं एक तरह से एक जुमलेबाजी में ही आता है। नियत के बारे में मैं बता दूं, क्योंकि आर्थिक आधार पे आरक्षण का बात, जो लोग अगर जाति के आधार पे ही शोषण होता है,
सामाजिक, आप देख लीजिए, आपके माननीय प्रेसिडेंट साहब जो है, राष्ट्रपति महोदय, अभी मंदिर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। अब देश के सर्वोच्च नागरिक को मंदिर में घुसने नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब, और वो पे सर्वोच्च नागरिक हैं, तो उसका क्या सामाजिक पिछड़ापन नहीं है, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन, यानी सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो पे जात के आधार पे हो रहा है। आज के डेट में प्रणब मुखर्जी थे, उससे पहले बहुत सारे राष्ट्रपति थे, मगर के.आर. नारायण और रामनाथ कोविंद जी को सिर्फ दलित के नाम पे दलित राष्ट्रपति क्यों कहते हैं? ये भी सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन, उसको समझना पड़ेगा। और आर्थिक आधार पे आरक्षण का जो वकालती जो लोग एडवोकेसी करते थे, आर्थिक आधार पे, खास RSS के लोग जो हैं, उसके बाद वो पता नहीं यूथ फॉर इक्वालिटी वाले लोग हैं, रिजर्वेशन का विरोध करते थे। तो कहीं ना कहीं ये इससे कंस्पिरेसी दिख रहा है। क्यों कंस्पिरेसी दिख रहा है? एक बार अगर आर्थिक आधार पे ये समाज को, संविधान के ऊपर अटैक भी है, बाबा साहब का अपमान भी है, ओबीसी साहब ने बहुत अच्छा कहा, क्योंकि एक बार अगर आर्थिक आधार पे रिजर्वेशन हो जाएगा तो कल को ये SC ST OBC में भी ये हमला होगा। आर्थिक आधार पे होकर वहाँ पे क्रिमिनल लगाने का ये बहुत बड़ी साजिश है। आर्थिक आधार पे छटनी कर देंगे एक तरीके से। इसको आप कह सकते हैं कि एक बार ये चीज़ हो जाएगा तो बाद में फिर दूसरा बिल ले आएंगे, संविधान को ख़त्म करने के लिए कोशिश किया जाएगा। तो धीरे धीरे जो मूल भावना है संविधान का, जो प्रेम्बुल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सारा चीज़ को, इसको छेड़छाड़ करने की भरपूर कोशिश किया जा रहा है इस बिल के माध्यम से। बहुत बड़ा दुर्गामी परिणाम हो सकता है। एक बार अगर आर्थिक आधार पे हो जाता है तो आर्थिक आधार पे रिजर्वेशन, यानी ये माना जाएगा संविधान आर्थिक आधार के रिजर्वेशन को मानती है। तो सब मिलाकर के किसको घाटा होने वाला है, किसको फ़ायदा होने? इसमें सबसे ज़्यादा घाटा जो है, क्योंकि 15% 15.5% शेड्यूल कास्ट के लोगों को अपनी संख्या के हिसाब से मिल जाती है। 7.5% जो हैं, 8% जो SC ST शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनको रिजर्वेशन मिल जाती है। मगर 54% जो एज पर मंडल कमीशन रिपोर्ट, 54% जो OBC हैं, उनको अपनी संख्या के हिसाब से आरक्षण नहीं मिल पाती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर नुकसान होगा किसी को तो ये है OBC को होगा। शूद्र वर्ग जो है, चौथे पायदान में जो लोग आते हैं, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा ये इसी से, क्योंकि आर्थिक आधार पे हो जाएगा तो और भी छटनी हो सकती है। ठीक है, किसी न किसी में से मतलब कि वो काट पीट करेंगे। और भी एक पहलू है कि अब अगर ये कहेंगे कि आर्थिक आधार पे आप अगर ये करते हो, कोई बैरियर 50% बैरियर हट जाता है और उसका विरोध नहीं होता है, तो OBC समाज अगर मंडल कमीशन जैसे आंदोलन करेगा। मंडल आंदोलन में क्या हुआ? मंडल आंदोलन में सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट के, उन्होंने सबसे ज़्यादा अपने जान दिए थे। शरद यादव कहते हैं कि 7 में से 4 लोग जो हैं मंडल कमीशन में अपने जान दिए हैं, अपना प्राण का आहुति दिए हैं। तो OBC को सामने आना चाहिए और उसमें आरक्षण के लिए और उनमें जन जागरण करना चाहिए, और इस चीज़ का जो है वो अपनी संख्या के हिसाब से रिजर्वेशन, ये बहुत अच्छा मौका है कि तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो 10% का जो अब सवर्णों के लिए, सवर्णों के हित के लिए ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं ये OBC समाज के ऊपर एक गाज गिरने वाला है। और नहीं, वो मौका भी है, और अभी ये मौका है कि वो संभल जाए और अभी तब्दीलियां हो सकती है, और अपने संख्या के हिसाब से वो रिजर्वेशन मांगे। क्योंकि लीडर भी यही कह रहे हैं, माननीय तेजस्वी यादव जी, माननीय बहन जी और अखिलेश यादव जी, तो इन्होंने भी वकालती कर ली है कि भाई आप संख्या के हिसाब से आप बैरियर हटाओ, कोई दिक्कत नहीं, बैरियर हटाओ 50% का, 50% हटा के आप फिर सबके लिए फिर ये कर दो। ये अच्छा मौका भी है कि 100% आरक्षण कर दो, 15% अगर देना है उनका रिप्रेजेंटेशन उनको दे दो।